Hello friends, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start exercise 12.1. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे वो जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास में मैं कुछ फार्मूले आपको बताया था और जो लोग देखे हैं उनके लिए अच्छा है क्योंकि उसी फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। कह रहा है कि दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम, जैसे ये दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। करें कि दोनों वॉल्यूम को दोनों क्यूब को इंड टू एंड जोड़ दिया गया। तो जब ये दोनों क्यूब को जोड़ेंगे तो ये क्यूबाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये क्यूबाइड। ये ब्रीथ और हाइट तो सेम रहेगी, ब्रीथ और हाइट क्या रहेगी? सेम, लेकिन लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? जितनी इसकी साइड होगी और ये दोनों की साइड बढ़ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब है इसके साइड निकालेंगे, इसके एज कितने कितने होंगे। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हमको 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब। मतलब ये ए क्यूब इक्वल टू 64 दे दिया हमको। तो हम यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 64 का क्यूब रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे हम लोग? 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4। तो हमारा साइड कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। ठीक है, इसके भी 4 हो गए, लेंथ भी 4 हो गया, ब्रेथ भी 4 हो गया और हाइट भी 4 हो गया। अब दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाएगा तो हाइट और ब्रेथ तो सेम रहेगी लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब क्या बन जाएगा? एक क्यूबाइड। हमसे पूछा है कि जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस एरिया पूछा है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। 2 LB + BH + HL। लेंथ ब्रीथ हाइट एंड हाइट लेंथ। देखिए लेंथ क्या है? लेंथ हमारी हो जाएगी 8। लेंथ क्या हो जाएगी? 8। तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 8 इंटू ब्रीथ और हाइट 4 रहेगा। तो ब्रीथ हो जाएगा 4 + 4 × 4 + 4 × 8। लेंथ ब्रीथ हाइट और लेंथ। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर आएगा ये 2, ये हो जाएगा 32 + 16 + 32। इनको जोड़िए 32 और 16 48 और 32 जोड़िए तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। तो 2 × 80 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया पूछा है तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमसे रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया पूछा था, सरफेस एरिया निकाल दिए, आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करते चलिए, या आप वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर है, ये नीचे देखिए हेमीस्फीयर बना है, इस पे एक सिलेंडर माउंट किया गया, बना इस माउंट रखा गया है। ये नीचे वाला पार्ट हेमीस्फेरिकल टाइप का है और ऊपर एक सिलेंडर का पार्ट रख दिया गया है। हमको हेमीस्फीयर पार्ट का डायमीटर दिया है। डायमीटर देखिए यहां से लेके यहां तक,
ये पूरा डायमीटर होगा 14, डायमीटर क्या होगा 14, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7। और हमको दिया है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये वेसल की पूरा यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहां पे हमको दो चीज दिख रहा है, एक हेमीस्फीयर और एक सिलेंडर। तो सिलेंडर की जितना रेडियस हेमीस्फीयर का होगा उतना ही रेडियस सिलेंडर का होगा, लेकिन हाइट हमको सिलेंडर की चाहिए। तो देखिए टोटल हाइट ये 13 सेंटीमीटर है। अगर हेमीस्फीयर का मैं हाइट निकालू तो ये हो जाएगा, ये भी रेडियस होगी तो ये 7 हो जाएगा, तो इतना बचा जो वो सिलेंडर का बचा। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, ये टोटल 13 है, 13 में 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो चलिए जो चीज दिया है पहले उसको लिख दें। दिखा डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर दिया है 14 सेंटीमीटर। हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 14/2, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हेमीस्फीयर का रेडियस क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। जितना रेडियस हेमीस्फीयर का होगा उतना रेडियस सिलिंड्रिकल पार्ट का होगा। लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट क्या है वेसल की 13 है, और इसमें से 7 घटा देंगे 6 आ जाएगा। तो लिखेंगे 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आ गई, सिलेंडर का रेडियस और हाइट दोनों मिल गया हमको, और ये हेमीस्फेरिकल पार्ट का। हमने पूछा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस मतलब इसके अंदर कितना सरफेस एरिया हो रहा है, तो जितना इसका आउटर सरफेस एरिया उतना इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इनर सरफेस एरिया वेसल, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल मीन्स बर्तन है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। कैसे लिखा जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू लगा के। कर्व सरफेस एरिया लिखिए या टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं कर्व सरफेस एरिया ना, तो सीएसए ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ये दो पार्ट हमको दिख रहे हैं इसमें, सिलिंड्रिकल पार्ट। ये पूरा बर्तन जो है वेसल में इतना दिख रहा है हेमीस्फेरिकल पार्ट और इतना दिख रहा है सिलिंड्रिकल पार्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया वेसल इक्वल टू सीएसए ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो हेमीस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, 2πr²। क्या होता है 2πr² प्लस सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या होता है 2πrh, 2πrh। अब देखिए दोनों का रेडियस सेम है, तो हम जो भी r है यहां पे कॉमन ले सकते हैं। तो मैं देखिए दोनों में क्या कॉमन, 2πr कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लीजिए 2πr, इधर से बचेगा r प्लस h। मैं 2πr कॉमन ले लिया। अब देखिए वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। तो रेडियस हमको दिया है ये 2 × 22/7, रेडियस कितना है 7, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 7 + 6, इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये 7 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 30। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57, तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। इतना काम करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिगर बनाना है, जो चीज गिवन है उसको लिखना है, वहां से रेडियस मिलेगी, हाइट निकाल लेंगे, और फिर जो पूछ रहा है कि इनर सरफेस एरिया, ये फार्मूला लगा देंगे और दोनों को अलग अलग निकाल के हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कहने मतलब क्या है, एक हेमिस्फीयर है, उस पे एक कोन जैसा बना दिया गया है, कोन बैठा दिया गया है। एक खिलौना इस टाइप का है कि नीचे उसका हेमिस्फीयर जैसा दिख रहा है और उसके ऊपर क्या दिख रहा है, कोन टाइप का। ये 15.5 पूरे ये खिलौने की हाइट दिया है और इसका रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जब इसका ये रेडियस 3.5 होगा तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 3.5 होगा। तो यहां से हम जो बचा हुआ कोन की हाइट निकाल सकते हैं। ये पूरा हाइट दिया है 15.5, इसमें से इतना घटा देते इसकी हाइट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी हाइट, ये आ जाएगी 12। क्या आ जाएगी 12। अब देखिए यहां पे हमको L निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कोन बन रहा है, तो कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर एल। तो स्लैंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले जो चीज दिया है लिखिए, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग रेडियस ऑफ कोन लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों चीज हो जाएगा। पहले लिखते हैं पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर था इसका रेडियस निकल गया। हेमिस्फीयर के लिए हमको केवल रेडियस ही चाहिए। अब आते हैं जो इसका रेडियस होगा वही रेडियस कोन का हो जाएगा। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, ये कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका भी रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, क्योंकि हमको हाइट चाहिए। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कोनिकल पार्ट की हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया। अब देखिए हमको निकालना है कि पूरे खिलौने का सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, जितना सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, दोनों का सरफेस एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, खिलौने का सरफेस एरिया। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्या लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। मैं यहां लिख देता हूं टीएसए ऑफ टीएसए ने सीएस से सरफेस एरिया पूछा है, तो सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल। हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल नहीं निकालना। कर्व निकाल देंगे तो इस खिलौने का सरफेस एरिया मिल जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए इसका होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन हमको यहाँ पे एल एक दिखाने का, एल निकालना पड़ेगा। एल क्या है, स्लैंट हाइट। हम चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं या इसका स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पाई को रखिए 22/7 इंटू आर में कितना है 3.5। एल के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, स्लैंट हाइट का फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है 3.5, मैं इसको लिखूंगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा ये। प्लस यहां पर रख दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर है। मैं इसको 2 बार लिख देता हूं, 3.5 इंटू 3.5, तो स्क्वायर बन जाएगा ये। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है। एक काम करते, देखिए इससे मैं काटू इसको 2 बार में, इससे मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा 11,
देखिए इससे कटेगा ये 0.5 टाइम में, 0.5 में 22 का मल्टीप्लाई करता आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा ये 11 इंटू, देखिए इनका स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो 3.5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इनको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 100। तो चलिए पे लिख लेते हैं, 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 होता है, कितना होता है 12.25 प्लस ये हो जाएगा 144। इधर देखिए ये कट जाएगा इससे 0.5 टाइम में, इसका मल्टीप्लाई करता आएगा 1 और 22 हो गया, 22 का मल्टीप्लाई कर 3.5 में तो 35 दूना 70, 35 70 तो 77, इतना आ जाएगा ये 77 आ जाएगा सीधा। इनको सॉल्व करने पर क्या आ गया 77। इससे ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स में, 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करता आएगा 1, मतलब ये सब क्या आ गया 1 आ गया। अब 22 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 77.0। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये रूट में बनेगा 156.25 प्लस 77। इनको देख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 156.25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 12.5, क्या आ जाएगा ये 12.5। तो इसमें 12, इसका आंसर आ जाएगा 12.5, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12.5 प्लस 77। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 55, 11 5 55, 5 11 22, 5 27, 2 11 11 2 13, तो ये इतना आ गया प्लस 77। अब जोड़ दीजिए इनको तो ये हो जाएगा 0.5, 7 7 14 हासिल 1, 7 3 10 1 11 1 1 2, इतना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका देखिए यहाँ पे एल हमको अलग से निकाल लेते स्लैंट हाइट, बस ये वैल्यू रखना पड़ता था ना, तो हम अलग से भी निकाल सकते थे, क्वेश्चन में भी निकाल सकते हैं, वही चीज हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसका आंसर कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, या जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए कह रहे मतलब कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, ब्लॉक है लकड़ी का या जो भी लोहे का हो सकता है, ये क्यूब है जैसे, जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है। अब देखिए एक चीज, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर टाइप का माउंट किया गया है, हेमिस्फीयर माउंट किया गया है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपरी सतह पे रखा गया है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, जितनी ये इसकी लेंथ होगी, ऊपर सतह की जितनी लेंथ होगी वो डायमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, जितना इसका एज होगा, जितना इसका किनारा होगा इस क्यूब का, जैसे इसका 7 सेंटीमीटर क्या, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका डायमीटर हो जाएगा। तो हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, और जब रेडियस निकालेंगे तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। डायमीटर कितना होगा, जितना इसका एज होगा, तो एज कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट या हेमिस्फीयर लिख देते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस हेमिस्फीयर का। अब हमको क्यूब का, क्यूबिकल बॉक्स का एज दिया है 7 सेंटीमीटर ना। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे एज ऑफ क्यूबिकल
ब्लॉक। ये कितना दिया है हमको? 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया तो निकालते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। इसको समझिएगा मैं क्या लिखा हूं। जब कोई क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर कोई हम लोग गोल रखेंगे तो इस तरह का देखिए बनेगा। जैसे मान के ऊपर का ये सतह है, ये क्या है? ऊपर का ये सतह है। तो जब इस पे क्यूब गोल कोई चीज रखा जाए तो इस तरह से एरिया कवर करेगा, इस तरह से एरिया कवर करेगा। तो इधर वाला क्या हो जाएगा? ये सब इतना ही खाली रहेगा। खाली कितना रहेगा? इतना ही। तो ये सब एरिया रहेगा अपना। तो हम लोग क्या किए हैं, ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं। जो बेस का हेमिस्फीयर का जो बेस बनेगा, अब वो ढक गया, तो उतना एरिया क्या करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लिख दिया एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है? 6a²। क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², 2πr²। ये एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? नीचे सर्कल बनता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², माइनस πr²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 6a²। देखिए घटा देंगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, हम घटा सकते हैं। हाँ चलिए, रेडियस सेम है तो घटा दीजिए। 2πr², πr² आ जाएगा प्लस πr²। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां पे हो जाएगा ये 6 × 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना है? 7/2 × 7/2। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से 1 7 से 1 7 कट जाएगा और ये कट जाएगा इससे 11 टाइम में, और इसको मैं कटा देता हूं, ये कट जाएगा 3.5। तो इनका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6 × 49 प्लस 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, 38.5 हो जाएगा ये। और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पाएगा 6 9 54, 6 4 24 5 29, 294 प्लस 38.5 जोड़ दीजिए इनको। ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इतना काम करना था हम लोगों को कि क्यूब इसका देखिए क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया में इसका सरफेस एरिया जोड़ेंगे और बेस वाला सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। इसी को सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज। कहने मतलब क्या है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, लकड़ी का कोई बना हुआ है, उसमें से एक हेमिस्फीयर काट के निकाला जा रहा है। और कैसा उसका हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है कि जितना इस क्यूबिकल वुडन का वो है क्या बोलते हैं एज है, उतना ही डायमीटर है। तो जैसे अभी ऊपर हम लोग बैठाए थे उतना ही पोर्शन नीचे से निकाला जा रहा है, काट के नीचे से क्या किया जा रहा है? काट के निकाला जा रहा है। तो करेक्ट डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए ये क्यूब है, उसमें से हेमिस्फीयर का पार्ट काट के निकाला जा रहा है।
तो जो पोर्शन बचेगा रिमेनिंग सॉलिड उसी का हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो पहले देखिए हेमीस्फीयर निकल रहा है, तो हेमीस्फीयर का देखिए मैं मान लेता हूं, आपको कुछ दिया नहीं है, क्यूबिकल वुडन पार्ट हम मान लेंगे एज कितना ए, तो लेट करेंगे, लेट एज ऑफ ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर कितना दिया है, एल दिया है हमको, इसका डायमीटर क्या दिया है, एल, एल हमको क्या दिया है, डायमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, जो डायमीटर होगा वही क्या हो जाएगा, साइड का एज हो जाएगा, ये एज का क्या हो जाएगा, जो भी क्यूबिकल बॉक्स है इसका एज हो जाएगा एल के बराबर। तो जितना डायमीटर है वही क्या हो जाएगा, उसका साइड हो जाएगा। तो द एज लेट गए दिया, सीधा लिखिए एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। हेमीस्फीयर डायमीटर कितना दिया है, एल दिया है, तो ये तो एज हो गया। हेमीस्फीयर का रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट या हेमीस्फीयर इक्वल टू एल अपान 2, ये हो गया हमारा डायमीटर। हम लोग डायमीटर दिया था एल, रेडियस निकाल लिए, और क्यूबिकल बॉक्स का हम लोग क्या निकाल लिए, रेडियस, और इसका ब्लॉक का साइज निकाल लिया। अब सब पूछा है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका हम लोग क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर, ये समझ में आ रहा है ना। इसमें देखिए जो इसका जो बचा है निकालना है, क्या निकालेंगे, जो क्यूबिकल और पार्ट है उसका निकलेगा सरफेस एरिया, और उसमें प्लस किया जाएगा किसका, हेमीस्फीयर का, और ऊपर जो खाली हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर खाली हो जाएगा, जो बेस का सर्कल बनेगा वो खाली हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर होते 6l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सरफेस एरिया हेमीस्फीयर में क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर की जगह रख देंगे l अपान 2 स्क्वायर। चलिए एक काम करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये घटेगा, इसमें से दोनों का रेडियस सेम है तो घटा सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमको पता है l अपान 2, रेडियस दिया है तो यहां रख दीजिए, तो बनेगा 6l स्क्वायर प्लस पाई, इसको मैं रखूंगा तो ये बनेगा l अपान 2 का होल स्क्वायर बराबर 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपान 4। अब चाहो तो आप लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये 4, तो 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, ले सकते हैं, l स्क्वायर अपान 4 कॉमन ले लीजिए, l स्क्वायर अपान 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 24 प्लस पाई, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें हमको l के रूप में दिया, तो आंसर हमारा इसी तरह आएगा, l स्क्वायर अपान 4 24 प्लस पाई, तो इस हमारा आंसर ही इसी तरह से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको और कुछ डायमेंशन नहीं दिया है, केवल एक क्यूबिकल बॉक्स का एज दिया है जो डायमीटर बन रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा l स्क्वायर अपान 4 24.5 प्लस 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं,
नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। तो आज के लिए इतना रन लेते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।